संदूक से निकली चुड़ैल अर्जुन को ढूंढने के लिए सबसे पहले बुलबुल और उसकी माँ उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से ताऊ जी वो संदूक लेकर आए थे। वो तांत्रिक एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। माँ देखो, यही है उस तांत्रिक की झोपड़ी, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ बुलबुल बेटा चलो। बुलबुल और उसकी माँ सीधा झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें ऐसे अंदर आता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्से में उनसे कहता है, अरे अरे अंदर कहाँ चली आ रही हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आई हो? बुलबुल तांत्रिक को सारी कहानी बता देती है। क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब तो ये है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी भाभी ने उसकी सारी जमीन हड़प रखी है और इसीलिए उसे मदद चाहिए, तभी मैंने उसकी मदद के लिए उस चुड़ैल को भेजा था। मैं कभी भी अपने पास कैद भूतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन अब हम क्या करें? वो चुड़ैल तो हमें बिना बताए ही कहीं भाग गई और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा बेटा कहाँ है। मुझे तो पूरा शक है मेरा बेटा उसी चुड़ैल के पास है। वो संदूक से निकली हुई चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसका ऐसे आजाद घूमना सही नहीं है। मैंने उस आदमी से कहा था कि काम होने के बाद उस चुड़ैल को वापस संदूक में कैद कर दे। अब सिर्फ यही एक तरीका है, तुम्हें उस चुड़ैल को वापस उसी संदूक में कैद करना होगा। अरे पर वो संदूक कहाँ है और वो चुड़ैल कहाँ है? हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? तो क्या इसका मतलब कि मेरा भाई खतरे में है? हाँ खतरा तो है। तुम्हें उन तीनों को जल्दी ढूंढना होगा और अपने भाई को बचाकर उस चुड़ैल को फिर से संदूक के अंदर कैद करना होगा। लेकिन हम उससे आखिर लड़ेंगे कैसे? वो तो कितनी खतरनाक चुड़ैल है और हम आम लोग हैं। नहीं, उसकी भी एक कमजोरी है, उसका लालच। उसे ताकत का लालच है और लोगों का इस्तेमाल करके उसकी ताकत बढ़ती है। तुम उसके इस लालच का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा सकती हो। अब मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ मैं समझ चुकी हूँ कि अब हमें क्या करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक जी। अब हम चलते हैं, हम उस चुड़ैल को जल्दी ही यहाँ आपके पास वापस लेकर आएंगे। इतना कहकर बुलबुल अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल जाती है और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बुलबुल आखिर तू कहाँ जा रही है? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो चुड़ैल इस वक्त कहाँ है और तू भला उसे कैसे रोकेगी? मुझे भी तो कुछ बताना। माँ आज अमावस्या की रात है, जैसा कि इस तांत्रिक ने कहा उस चुड़ैल को ताकत का लालच है। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो इसके लिए उसने अर्जुन को गायब किया है। वो आज अर्जुन के इस्तेमाल से अपनी ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और अमावस्या अच्छा मौका उसे कब मिलेगा, इसलिए जहाँ भी वो चुड़ैल होगी अर्जुन भी वहीं होगा। वाह बुलबुल बेटा, तूने तो सारी गुत्थी ही सुलझा दी। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? कहाँ होगी वो चुड़ैल? यहाँ पास में एक खाली मैदान है माँ, हो ना हो मुझे पूरा शक है वो चुड़ैल वहीं पर होगी। ठीक है, तब फिर तो हमें जल्दी करना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। बुलबुल और उसकी माँ जल्दी से मैदान में पहुँच जाते हैं और उनका शक एकदम सही था, चुड़ैल वहीं पर मौजूद थी। बुलबुल तेरा शक एकदम ठीक निकला, ये तो यही है, इसका मतलब अर्जुन भी यहीं कहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करें? अब मैं एक काम करती हूँ, अभी जाकर इसे रोकती हूँ। नहीं माँ रुक जाओ, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये चुड़ैल बहुत चालाक है, हमें उसे धोखे से फंसाना होगा और साथ ही साथ इसकी ये पूजा भी रोकनी होगी और वो सीधे तरीके से हमें ऐसा करने नहीं देगी। तभी बुलबुल अपनी माँ के कान में कुछ बड़बड़ाती है और वो दोनों एक प्लान बनाती हैं और बुलबुल अपनी माँ को खींचते हुए चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल बुलबुल और उसकी माँ को ऐसे आते देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से वरना मैं दोनों को मार डालूंगी। हा मार डालो, इस बुढ़िया को मार डालो, मैं तो यही चाहती ही हूँ। क्या? मगर क्यों? अरे ये बुढ़िया तो कहने के लिए मेरी माँ है, लेकिन मेरे उस ताऊ से भी 100 गुना ज्यादा चालाक है। इसने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपने बेटे के नाम कर रखी है और मैं बेवजह इन दोनों का बोझा ढो रही हूँ, जबकि मुझे तो एक धेला भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा हुआ मेरा वो भाई गायब हो गया, अब इसे भी मार डालो ताकि सब कुछ मुझे मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, एक से भले 2। ठीक है, तुम इसे यहीं पर छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। चुप हो जा बुढ़िया,
अब तेरा खेल खत्म। बुलबुल अपनी माँ को वहीं छोड़ देती है और वापस जाने लगती है, लेकिन तभी बुलबुल वहाँ वापस आ जाती है। अरे क्या बात है, अब तू वापस क्यों आ गई? अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। दरअसल मुझे मेरी माँ और भाई दोनों के दस्तखत चाहिए होंगे ना, तभी तो मैं आसानी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा पाऊंगी, वरना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कितने नाटक है तुम लोगों के, तब से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सुन रही हूँ। अरे माफ करना, बस ये आखिरी काम है, इसके बाद तुम्हें मैं नजर भी नहीं आऊंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मुझे अपने काम में देरी हो रही है। बुलबुल अपनी जेब से एक कागज निकालती है और अपनी माँ से उस पे दस्तखत करवा लेती है। फिर बुलबुल चुड़ैल से कहती है, ओह लेकिन अभी इसमें मेरे भाई से भी दस्तखत करवाने होंगे। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है, तो जरा तुम उसे ये दस्तखत करवा दो ना, फिर मैं जाऊँ। ओफो, बस ये आखिरी बात है, इसके बाद तुम अगर यहाँ तुरंत से नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हाँ, बस उसे बुला दो, फिर मैं चली जाऊंगी। चुड़ैल जाकर उसी संदूक को ले आती है जिससे वो बाहर आई थी, और बुलबुल उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में चुड़ैल ने अर्जुन को उसी संदूक में कैद करके रखा हुआ था। बुलबुल मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इसने तो मेरे भाई को तब से इस संदूक में कैद करके रखा है, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अर्जुन को संदूक से निकालकर बाहर जमीन पे पटक देती है और उसे कहती है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, तेरी इस बहन को तुझसे कुछ काम है, इसीलिए तूने मरने से पहले बाहर की दुनिया देख ली, वरना तो तू इसके अंदर ही मर जाता। बुलबुल को चुड़ैल पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए अर्जुन के पास जाती है और उससे कहती है, चलो जल्दी से इस कागज पे अपने साइन कर दो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे कागज है? और तुम मुझे बचाने नहीं आई हो क्या? और माँ को इस चुड़ैल ने क्यों पकड़ रखा है? मेरे पास तेरे इन फालतू के सवालों का जवाब नहीं है, जल्दी से यहाँ पर साइन कर, और फिर तो इस चुड़ैल के हवाले है। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझा? चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बुलबुल की माँ को छोड़कर अर्जुन के पास आ जाती है। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर। अगर तूने अपने ये सवाल जवाब बंद नहीं किए ना, तो तू बिना मौत के मारा जाएगा। चुड़ैल अर्जुन को डराने लगती है और तभी मौका पाकर बुलबुल अपनी माँ को इशारा करती है। उसकी माँ पीछे देखती है कि चुड़ैल ने एक हवन कुंड बना रखा था और उसमें आग जल रही थी। वो वहीं से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और उससे सीधा चुड़ैल पे वार कर देती है। तू पागल हो गई है क्या? रुक, अभी तुझे और तेरे बेटे दोनों को खत्म करती हूँ। लेकिन चुड़ैल कुछ भी कर पाती उससे पहले ही बुलबुल वो संदूक आगे कर देती है और उस चुड़ैल को उसी संदूक के अंदर धक्का दे देती है। जोर का धक्का लगने से चुड़ैल वापस उसी संदूक के अंदर जाकर गिरती है। नहीं, निकालो मुझे, इस संदूक से बाहर निकालो। इसके अंदर मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। तो फिर तो ये संदूक ही तेरी सही जगह है चुड़ैल। अब तो बाकी की उम्र इसी में काट, तुझे अब इससे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक बार अगर मैं फिर से बाहर निकल गई ना, सबसे पहले तुम तीनों से ही बदला लूंगी, याद रखना मेरी बात। और चुड़ैल संदूक के अंदर काफी कमजोर हो जाती है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती है। चुड़ैल के संदूक में कैद होते ही बुलबुल की माँ अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे बच्चे, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम दोनों को कुछ हो न जाए। नहीं माँ, चिंता मत करो, अब सब ठीक है। देखो हम दोनों सही सलामत आपके साथ हैं। ये सारा नाटक तो हमने इस चुड़ैल से तुझे बचाने के लिए किया था। हाँ, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इस चुड़ैल को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या पता कल को ये संदूक किसी और के हाथ लग जाए और ये चुड़ैल फिर से बाहर आ जाए। याद नहीं वो संदूक के अंदर कैद होने से पहले कैसे धमकियां दे रही थी। नहीं, हमें इस संदूक को उस तांत्रिक को वापस कर देना चाहिए। वो हमेशा इसे संभाल कर रखेगा। वो ही इस चुड़ैल की असली जगह है, ना कि वो नदी। हाँ माँ, तुम्हारी बात भी एकदम सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर क्या था, बुलबुल, अर्जुन और उनकी माँ मिलकर संदूक में कैद चुड़ैल को वापस तांत्रिक को लौटा देते हैं और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।